हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ और आज के दिन की शुरुआत। भाई अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। 11 साढ़े 11 बज गए क्योंकि आज कोई काम है नहीं ऑफिस में। मेन कोई भी काम नहीं है अपना, कोई भी एक का दुक्का भी नहीं। सिर्फ इंजन वाली गाड़ी का मनोज भाई रेडिएटर फिट कर रहे होंगे, बस वही काम है। और उसके अलावा कोई और गाड़ी अपनी आई भी नहीं है और कोई गाड़ी रनौली में भी नहीं है जो पेंडिंग होता है। कभी मैं 1000 बार कभी हमारे साथ पता क्या होता है, कभी तो बिल्कुल काम नहीं होता, कभी काम इतना होता है कि भाई पागल हो जाते हैं कि किसका करवाएं, किसको छोड़ें और किसको क्या करें। वही बात हो जाती है ना कि कभी कभी सारी की सारी गाड़ी एक साथ आ टपकती हैं। ऐसा ही होगा इस बार भी, एक साथ ही आएंगी 3 4 5 गाड़ी जितनी भी आएंगी एक साथ ही आ जाएंगी। बट अभी फिलहाल मैं ऑफिस पे चल के देखते हैं कि मनोज भाई ने कितना काम किया है। वो गाड़ी को क्या है आज फाइनल हो जाए और वो गाड़ी आज निकल जाए बस। वैसे तो कल स्टार्ट करके कंप्लीट कर दी थी मनोज भाई ने, पूरी कंप्लीट थी वो गाड़ी। लो भाई, जैसा कि हम लोग लगे हुए हैं अभी मेहनत करने के लिए, ये गाड़ियाँ यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि अपना एक माल वाला आ रहा है और पता मेरे पास कोई है नहीं, तो फिलहाल ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने। ये अपनी 37 हटा रहा है, काफ़ी टाइम से खड़ी है। देख रहे हो मिट्टी कितनी चढ़ गई, पूरी गाड़ी गंदी हो गई है अंदर से। तू तो बंद हो जा भाई, बंद नहीं हो रहा ये। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये जल रहा है अपना यार, इसलिए टी 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 बोल रही है ये। इसको सही करवाना पड़ेगा। बाकी ये गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करा के मैंने खड़ा कर दिया था, फिर उसके बाद इसको निकाला ही नहीं क्योंकि जिस माल में ये जानी थी वो माल बंद हो गया था। पहले इसको हटा लेते हैं, देखो क्या हालत होगी। अभी कैसा है ना, वहाँ पे जो कमरे का था ना, कोई सोया है कि नहीं सोया, ड्राइवर उसको चालू ही छोड़ के चले जाते थे। अभी वो एक बार तो 3 दिन कोई काम नहीं था, हम भी उधर गए नहीं, ध्यान दिया नहीं, 3 दिन चलता ही रहा लगातार। तो उसका बाजा बच जाएगा। सबसे ज़्यादा ड्राइवर में ये कमी है, उसको उनका कईयों की सोच ये है, अपनी कौन सी चीज़ है, अपना हो रहा है काम, बस हो गया, अपना सो लिए, सुबह चल दिए, काम खत्म। अरे बनारस में एक बार वो जीएम घूम रहा था, हाँ, और रेस्ट रूम से एक आदमी निकला, वो जीएम बोला हम तो बंद कर दिए होते लाइट, बोला हमारा काम नहीं है, पूरा लाइटों में कटवा दिया रेस्ट रूम में, एक ड्राइवर के चक्कर। अच्छा, हाँ पूरा बोला तुम्हारा काम नहीं है ना, आप कहाँ बैठोगे दोपहर में, अगले से काम खत्म। अभी बताओ, वो कुछ मेहनत वाली बात नहीं है, स्विच दबाना है, ये स्विच लगा है, जाके ये 2 उंगली स्विच की मारनी है, काम खत्म। लाइट की तो चलो ठीक है, बाहर की लाइट नहीं बंद करना। इतने का कोढ़िया ड्राइवर है ना, इतना अच्छा साफ सफाई हुआ रहेगा, तो ये सबसे ज़्यादा तुम देखना, कई लोग बोलते हैं कि भाई ड्राइवर के लिए सुविधा नहीं है, पर उसमें कुल मिला के बाद कहाँ फंसती है। 5 आदमी आते हैं, मानो 10 ड्राइवर आए, 10 ड्राइवर आने के बाद उसमें से 10 में से एक ड्राइवर ऐसा काम करके जाएगा वो 9 को भी डुबा देगा। वही होता है हर जगह। अभी इन जैसे महाराजा हों तो लेने देने भी क्या है, बस वो सबसे ज़्यादा तो फिक्स पगार वाले। अभी ये फिक्स पगार वाले, अभी सुबह से इसको दिखा नहीं, जैसी सेठ इधर से इधर आया, ये खटिया पे लेट रहा था, मजा से रील देख रहा था, जैसी सेठ दिखा उधर से आए ना फॉर्च्यूनर खड़ी करके, छाल मार के ऐसे खड़ा हुआ। मैं क्या हुआ, अरे मनोज भाई मैंने तुम्हें बोला था, मेरा प्रेशर का काम करना था मनोज भाई, मैंने 3 दिन से बोल रहे थे। बस जैसे इसको पता चल गया कि सेठ घूम के चला गया, मेरे को जाने के लिए नहीं बोला, ठन ठन गोपाल बस। हाँ तो बस से जा रहे हैं ना यार, 3 दिन से। हाँ तो हाँ, स्टार्ट तो वही तो मैं बोल, अभी देखो स्टार्ट भी नहीं हो रही, स्टार्ट भी हमें करवा के देनी है। पहले से इसे स्टार्ट का भी याद नहीं था। कोई हाल नहीं, इसको थोड़ा पता था है मनोज भाई। ये आ गया नमूना, क्या हो गया? लो भाई अभी निकल गए रनौली के लिए। रनौली में जाना पड़ रहा है अपने को इमरजेंसी। अभी तो शुक्र है सुरजीत सेठ की दुकान खुली है, वैसे तो वो 12 बजे बंद कर देते, बट 1 बजने वाला है, अभी तक बंद नहीं की।
वो जो गाड़ी अपने को भेजनी है ना पानी पे, उसका छोटा वाला फुग्गा ही फटा हुआ है। अभी उसको ऑर्डर मिला जाने के लिए, वो 3-4 दिन से खड़ा था, उसको ऑर्डर मिला जाने के लिए कि जा गाड़ी भरनी है, तो बोलता है मेरा प्रेशर लीक है। तो चेक कराया तो फुग्गा, जो छोटा वाला फुग्गा है ना, वो क्रैक हो गया, मतलब लीक हो गया, फट गया है। तो अभी मुझे वो, मैं सोच रहा था कि दुकानें तो बंद हो गई, अभी मिलेगा नहीं, पर अचानक सुरजीत सेठ को फ़ोन किया तो बोले अभी तो हूँ मैं, तो मैं चलो मैं आ रहा हूँ फुग्गा लेने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रांसपोर्टरों के साथ, मतलब हमारे साथ। उसको कईयों को ऐसा होता है चक्कर मारने की जल्दी होती है, जिनका पैसों फिक्स मिलता है ना, जिनको 30-35 हज़ार रुपये पक्का फिक्स मिलता है, उनको ऑफिस से जाने का कोई वो नहीं होता। वो सोचते हैं ऑफिस पे ही रहे, खाएं पिएं, बनाएं खाएं। ये अपना फुग्गा है भाई, छोटा वाला, जो अपने को लेके जाने का था। ये अपना TVS, अभी छोटा वाला मतलब दूसरी कंपनी से अच्छा है, थोड़ा TVS का डालते पर महंगा पड़ता है। ये ज़्यादातर पहले सादा वाला डालते थे, जो अलग कंपनी पड़ता था, पर वो महंगा बहुत था। तो अभी फ़िलहाल इसको ले लिया है, तो अभी इसको मनोज भाई को देते हैं चलने, तो वो गाड़ी क्या चली जाएगी। कल एक फुग्गा वो चेंज किया था, अभी ये 14 टायर का ये वाला फुग्गा है। इसकी क्वालिटी थोड़ी बेस्ट आती है, अगर TVS की क्वालिटी अगर मानी जाए तो इन फुग्गों की क्वालिटी ना TVS की मतलब बहुत अच्छी आती है, बेस्ट ही आती है, ख़राब नहीं होता कभी भी। चाबी किधर, वो चाबी रह गई अंदर, क्या हुआ आज वो खोला नहीं तूने परला वाला? तो संडे तो क्या हुआ, वैसे भी तो बाकी दिन कौन आता है उधर हैं कि मैं चूहे ने इन्हें बड़ा तंग कर रखा है भाई, बहुत ज़्यादा। जितना चूहे ने इन्हें परेशान कर रखे ना है, चूहे ने ज़्यादा तंग किया थानू। रोज एक कदा फड़ लीदा, रोज एक बंद है, गेट खुला है बंद है? खुला है गेट, तो फिर जुआ नहीं है। मेरे ख्याल में मैं कहता रोज एक डाकू पकड़ लेते हो, इसका मतलब है, मतलब रोज इनको डाकू लूटता है और रोज एक डाकू पकड़ते हैं। इस दिन तेरे को पकड़ना है, मैं जो उसे पिंजरे में। बताओ, पर बिनु फाड़ के की करोगे वो पिंजरे च? चश्मा लाना चाहता हूं। मैनू की फाड़ के करोगे ਉਹਦੇ ਚ? ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਸੇ ਸਾਡੀ ਤਾਪੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਬਨੇ क्या गोली मार गई। तो मैं तो चल जाना ਉਹਦੇ ਤੇ। चल लंगर खाइए। बताओ, लंगर खान जा रहे हैं ये गुरुद्वारे, ये कुछ करने नहीं जाते, सुबह माथा टेक के आ गए, अभी लंगर खाने जाएंगे। बाबू की कृपा, खाओ लंगर। हाँ, अभी क्या है, आंटी है नहीं ना, घर वाली इन्होंने भेज दी कनाडा, अकेले हैं अभी। ये दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं और कुछ नहीं। अब ये ढूंढेंगे किसको, जाके लंगर शिंगर खा के बस देसी चला के सो जाएंगे, बस काम खत्म। चलो अपने तो ले लिया सामान, अभी अपने भी निकलते हैं, अपना काम हो गया बस। मेरे को तो ऐसा था कि बंद होगी दुकान, नहीं तो मेरे को कहीं और से कैश वैश में खरीदना पड़ता अगर कोई खुली होती तो। आज तो हमारा अजगर भी बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई गाड़ी नहीं है उसके पास। वैसे वो संडे के दिन घर जाने की सोचेगा कि भाई घर चला जाऊं, और आज देखो कोई गाड़ी है नहीं और मस्त यहाँ बैठा हुआ है। इतना नहीं है कि घर चला जाऊं, ये भी बड़ी परेशानी होती है। तो अभी सामान लेके तो मैं निकल गया हूँ वापस, अभी चलते हैं ऑफिस में, मनोज भाई को सामान देते हैं। और मनोज भाई इंजन वाली गाड़ी का रेडिएटर फिट करके फिर वो भी चले जाएंगे यार, उनका भी अकेले हैं, घर वाली यहाँ पे है नहीं, इसलिए मनोज भाई भी ज़्यादातर घर जाते ही नहीं हैं, वहीं रहते हैं ऑफिस में, मस्त कूलर चला के बैठे रहते हैं। रात को भी हम लोग 12 साढ़े 12 बजे ऑफिस से गए, 11:30 बजे मैच ख़त्म हुआ और 1 घंटा हम लोग बातचीत करते रहे, गाड़ी भी स्टार्ट करवा ली, मतलब कर ली इंजन वाली, फिर हम बैठे रहे, बातचीत होती रही, फिर उसके बाद नींद आने लगी तो चले गए घर। 12 साढ़े 12 बजे हम लोग गए होंगे कल घर। तो अभी चलते हैं ऑफिस पे, हो गई ना अभी काम, अभी बस रेडिएटर फिट हो गया है अपना। अभी मनोज भाई स्टार्ट तो गाड़ी कर दी थी, बस खाली रेडिएटर पानी वानी डाल के कूलर वूलर डाल के गाड़ी स्टार्ट करनी है। शाम तक स्टार्ट रहेगी गाड़ी अपनी, कोई दिक्कत नहीं। फिर शाम को आएंगे, एक बार चेक कर लेंगे। और ये है आगमनी वाला चोर, इसके ऊपर मैंने बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत वीडियो बना के डाली है। ये बंदा जो है ये फेसबुक इंस्टा और यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालता है, अपनी वायरिंग की क्वालिटी बताता है। बट मेरे जितने ट्रांसपोर्टर भाई या जितने मेरे ट्रांसपोर्टर हो गए या जो भी हो गया, जो कोई भी बंदा है भाई, एक चीज़ का याद रखना, इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। ये दिल्ली का आदमी है, वायरिंग बनाता है, वायरिंग हार्नेस, मतलब
ऑल कमर्शियल व्हीकल, जैसे जितने ट्रकों की ये वायरिंग है ना, ये बंदा बनाता है। और ये सिरे का चोर है, दिल्ली का आदमी है ये ड्राइवर, सिंगल मोटर मालिक या किसी को भी लूटने का बहुत अच्छा काम करता है। मतलब बहुत ही आसानी से चोरी, बहुत ही आसानी से लूट। इसने ऐसी लूट मचाई हुई है। अभी मानो टाटा गाड़ी है, उसकी वायरिंग आती है 1,05,000 7,000 की आती है वायरिंग, 1 लाख तक की। अभी ये बंदा उसी वायरिंग को 40,000 में, 35,000 30,000 में बेचता है, वही वायरिंग को, सेम को। अभी उस वायरिंग को बेचता है बंदा, कितना पैसा बचेगा? 60,000 70,000 रुपये बचाने के चक्कर में सीधा बंदा इसके पास जाता है। अपने भी भाई चलो ऑनलाइन वीडियो देखा, अपने तो चलो कभी रेफरेंस नहीं करते, चलो भाई चले गए इसके पास से वायरिंग खरीदा। हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, 2 महीने गाड़ी भी खड़ी रही। पहले तो ये वायरिंग फिट हुई, ये वायरिंग फिट ही नहीं हो पाई, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। जगह जगह से कट करके ये वायरिंग को अपने को बिठाना पड़ा। उसने कट करवाई जगह जगह से, सॉकेट भी उसके काम नहीं आए। ये जैसे ये सॉकेट हो गए ना, ये अपने मेन सॉकेट हो गए, तो ये पुराने वाले कट कर करके बिठाए हमने। ये देखो, समझ रहे हो बात? ये वो सॉकेट हो गए। बाकी उसने जब ये वायरिंग नहीं चली तो उसने वो दूसरी वाली वायरिंग भेजी। ये देख रहे हो, ये दूसरी भी उसी की है। 2 वायरिंग उस बंदे ने भेजी अपने पास, पर चली नहीं गाड़ी। ना चलने की सबसे बड़ी वजह क्योंकि वायरिंग की क्वालिटी। अगर हम ख़राब क्वालिटी की वायरिंग या ख़राब क्वालिटी का कोई भी सामान गाड़ी में डालते हैं ना, वो चलता नहीं है, वो खड़ा ही रहता है। और वायरिंग एक ऐसी चीज़ है BS4 BS6 में जो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ECM, इलेक्ट्रिक, पंखा, इंजन, पंप, इंजेक्टर, गियर बॉक्स, हर एक चीज़ इससे कंट्रोल होती है। और ये अगर ख़राब क्वालिटी की अगर अपने यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी में आग लगने की क्षमता 60% बढ़ती है। 100 में से 60% क्षमता बढ़ जाएगी वायरिंग की। 60%, 40% मतलब 40% ये है कि सही चले। 60% अगर मानो आपने 30-35 हज़ार लगा दिया, आपकी वायरिंग 1 साल नहीं चली, उसने तुम्हें दे दी और 1 महीना तुम्हारी वायरिंग चल गई, 1 महीने बाद ख़राब होगी, तो वो बंदे के तो हाथ खड़े हो जाएंगे। 5 दिन बाद भी हाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वायरिंग की कोई गारंटी नहीं। वो सीधा बोल देते हैं। मैंने कई सारे ट्रांसपोर्टरों के फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि भाई वो तो सीधा ही एक बात बोल देता है कि तुम्हारी गाड़ी की इतनी वायरिंग चल गई, वो बहुत है, वो शॉर्ट हो गई, सॉकेट ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, मेरे को नहीं पता, आप आगे बढ़ो। तो भाई जब आदमी इतना खर्चा कर रहा है तो उस चीज़ की क्वालिटी देखो। सबसे पहले तो वो धोरे मोड़े ट्रांसपोर्टरों को वायरिंग नहीं बेचता, बाहर वालों को बहुत ज़्यादा बेचता है। और बाहर वालों को लूटने का काम इसलिए करता है क्योंकि अभी मानो मैं बड़ौदा से दिल्ली लड़ने के लिए तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा है तो मैं इसके ऊपर दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर भी लोग उसकी लाइव में जा के बोलते हैं कि हमें हैरियर की वायरिंग चाहिए, कार की वायरिंग मांगते हैं, कार की वायरिंग। भाई कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वालिटी बेस नहीं होता, पैसा होता है। कोई बंदा समझो अपनी वायरिंग के अंदर क्वालिटी डालेगा तो वो पैसा लेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग घटिया आदमी ढूंढते हैं। घटिया मतलब जो कम पैसे में घटिया माल देता है, वो सामान हम खरीदते हैं। वो खरीदने के बाद फिर हम उसको हाथ में घुमाते रहते हैं, ऐसे हिलाते रहते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। तो उस चक्कर में ज़्यादा नुकसान होता है और उस चक्कर में अपने बंदे का भी नुकसान हो सकता है। वायरिंग की वजह से गाड़ी में आग लग जाए या कार में आग लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो घर परिवार में से कोई ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो ये सिरे का चोर आदमी है। इसने बड़े बड़े बहुत सारे ट्रांसपोर्टर, सिंगल मोटर मालिकों को लूटा है, ठीक है। जिसको ये वायरिंग बेचता है उसका शक्ल नहीं देखता है दोबारा, उसको सीधा ब्लॉक कर देता है। इंस्टा, फेसबुक, हर जगह से ब्लॉक मारेगा। अलग नंबर से फ़ोन करेगा तो उसको गाली देगा। अभी ज़्यादातर बिजनेसमैन आदमी हो गया या फिर कोई समझो बंदे ऐसे हो जाते हैं कि जो ज़्यादातर नहीं जाते कि चलो छोड़ो यार, रहने दो, क्या ज़रूरत है अपने को लड़ने की झगड़ने की, छोड़ते हैं चलो। अभी अपने इतने बड़े ट्रांसपोर्टर है तो अंदर से अपने को क्या बोला जाता है कि रहने दे परे, उसका घर भर गया चलो ठीक है, उसका परिवार चल गया ठीक है। पर कुत्ता आदमी है, कोई सिंगल मोटर मालिक उसके चक्कर में फंसेगा, बेचारा बर्बाद होगा, उसका क्या फ़ायदा है? सिंगल मोटर मालिक खासकर इस बात का ध्यान देना, या जितने डंपर या जितने जो बंदे उसके फॉलोअर्स, और मेरे को बोलता है मेरे से व्यूज़ और फॉलोअर्स लेने का मारा। अबे तू मेरे ये पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, समझ रहे? एक बात मैं तुझे कह दूं, ये जो नाखून होता है ना, नाखून, इसके बराबर भी नहीं है तू, इसके बराबर।
ये समझ ले तू। मैं सिर्फ ये वीडियो इस वायरिंग की इसलिए डाल रहा हूँ बना बना के कि कोई सिंगल मोटर मालिक बेचारा जिसके पास 1 या 2 गाड़ी है वो तेरे पास आके ना फंसे, बच जाए तेरे से। और हम वीडियो व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए नहीं बनाते, हम सिर्फ जो जानकारी मुझे है वो शेयर करने के लिए बनाते हैं, किसी का भला हो बस। इस बात को ध्यान रखना। और वायरिंग का सबसे बड़ा चोर दुनिया में, तेरे से बड़ा चोर मैंने देखा ही नहीं भाई, देखा ही नहीं। बेशर्म एक आदमी होता है शर्म, एक होता है बेशर्म। यहाँ से खानदान का पता चलता है कि बहनचोद कि किस नस्ल के दुनिया में आदमी हैं, किस नस्ल की दुनिया में कैसे कैसे लोग भी हैं कि जिनकी बहनों नस्ल भी किसी काम की नहीं है, कि वो सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं, लोगों को लूटना, ठगना और बर्बाद, मतलब किसी न किसी तरीके से लूटा जाए, ठगा जाए और बस पैसा, मतलब पैसा, सबसे ऊपर पैसा। वो एक कहावत आती थी पहले, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्यों बहन भाई, सही? भैया सबसे बड़ा रुपया दोनों की पहचान है। हाँ, जो आदमी किसी कदार करैक्टर का पक्का होता है और अपने खानदान का पक्का होता है ना, वो आदमी कभी भी गलत काम नहीं करता, पैसा गलत तरीके से नहीं कमाता। थोड़ा बहुत चलो क्वालिटी ख़राब हो जाए वो बात अलग हो जाती है, पर चोरी करके कभी नहीं कमाएगा जो खानदानी आदमी होगा। क्यों भाई साहब, सही बात है। पर जो आदमी खानदान से गंदा होता है, नस्ल का ख़राब होता है, वो आदमी चोरी करना कभी नहीं छोड़ता, भले वो किसी भी जात का हो, भले हमारी का हो, भले वो किसी का भी हो, किसी भी, कोई सा भी हो, किसी का भी हो। पर वो नस्ल ऐसी होती है ना, पैदाइशी नस्ल होती है एक बंदे की, कि जो गरूर होता है, भले कोई भी आदमी हो, भले मैं हूँ। अगर हमारा ख़ानदान पीछे से अच्छा है तो हम किरदार के, उसूलों के पक्के रहेंगे, ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। अगर हमारा पीछे से बैकग्राउंड ही ख़राब है, अभी इस बंदे का बैकग्राउंड ही ख़राब है, ठीक है, ये आगमनी वाले का, इसका पीछे से ही बैकग्राउंड ख़राब है, इसके मेरे को लगता है ख़ानदान में सारे के सारे चोरी भरे होंगे, जो ये चोरी करना, लूटना। आजकल तो घरों में डकैती डाली जाती थी, घरों से पैसा लूट लिया जाता था, डकैती डाली जाती थी, उसे चोर कहते थे। पर आजकल ज़माना बदल गया। ज़माना कैसे बदल गया? डिजिटल चोर, ये हो गए डिजिटल चोर। डिजिटल चोर, इनको इसलिए डिजिटल चोर कहते हैं कि ये उस नस्ल से चोरी करते हैं कि आदमी, वो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अभी मानो वायरिंग बेची, माल क्या 10,000 रुपये की वायरिंग बेची, 20,000 30,000 कमाया, अगर वो चल गई 2-4 दिन, बस ये लोग इंतजार करते हैं 2-4 दिन चलने का। 2-4 दिन चल गई, ट्रांसपोर्टर रास्ते में खड़ा है, भाई साहब वायरिंग ख़राब हो गई। वो हम नहीं जानते, आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम थी, आपके आदमी ने गलत फिट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, नया खरीदो। वहाँ पे आदमी फिर से नया खरीदेगा, फिर आगे जाके खड़ी, आपके आदमी की गलती है भाई, हमारी नहीं, आप देख लो अपने हिसाब से, हम नहीं जानते। फिर उस बंदे का नंबर ब्लॉक, काम ब्लॉक, वो जितने मर्जी धक्के ऑफिस के खा ले, जहाँ के मर्जी खा ले, उसको मिलना कुछ नहीं है सिवा गालियों के, सिवा जूते के। और आदमी तकड़ा होता है, वो लड़ लेगा, पर वो कितने दिन इसके साथ लड़ेगा, चोर के साथ। वो कह देते ना, गोबर में पत्थर मारेंगे, छींटे तो अपने पे ही उड़ने। गोबर पे पत्थर मारेंगे, छींटे अपने पे ही आने। तो वो छींटों से आदमी बचता है। पर अपने को इनका भी सोचना पड़ता है, ट्रांसपोर्टर जैसे अपने ड्राइवरों का भी। अभी ऐसी क्वालिटी यूज़ करेंगे तो सबसे पहले अपनी गाड़ी भी ख़त्म, ड्राइवर भी ख़त्म। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ड्राइवरों को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई ये बंदा गलत चीज़ बना रहा है। कल के दिन कोई भी गाड़ी में हो सकता है, मालिक भी हो सकता है, मालिक ने चलो 2 पैसा बचा लिया, पर गलती मालिक की है। पर सिंगल मोटर मालिक भी आ जाता है, मालिक भी आ जाता है, ड्राइवर भी आ जाता है, बेचारे सब आते हैं। मालिक की गाड़ी गई, ड्राइवर की जान गई, और ये चोर का मज़ा आ गया, 2-4 पैसा कमा के बैठ गया। कर्म आदमी के यहीं भुगतने पड़ते हैं। कुछ भी हो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। दुनिया में नरक कहीं है तो वो यहीं है। जैसा करना वैसा भरना, ये हर दस्तूर में लिखा हुआ है। क्या ऐसा नहीं है कि भाई जो आज चोरी कर लोगे, चले जाओगे तो कल सामने आएगा ही आएगा। तुम नहीं भरोगे तो बच्चे भरेंगे आगे। हमने तो ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने कुछ किया था वो भी नहीं रहे और उनके आगे भी सब खत्म हो गया। तो
कभी कह देते ना सिंगल मोटर मालिक की हाय मत लो। जब ड्राइवर या सिंगल मोटर मालिक रास्ते में रोता है ना तो भगवान सीधा सुनता है उसकी बात, क्योंकि वो इतना तपा हुआ होता है उस समय पे कि दिल से निकली हुई चीख वो ऊपर तक जाती जरूर है। बाकी आप लोगों की मर्जी, 100 बार खरीदो, लाखों बार खरीदो, जितनी बार खरीदनी है खरीदो, दबा के खरीदो, जितना पैसा है लुटाओ। हमारा क्या है, हमने आपको आगाह करना था, कर दिया। लो भाई अभी अपने घर पहुंच गए। अभी मैं फ़िलहाल गया था अपने कपड़े लेने के लिए जो आंटी को दिए हुए थे धोने के लिए, प्रेस व्रेस करके मतलब। और वैसे भी मेरा कई दिनों से ना मूड बन रहा है कि शॉपिंग करने जाएं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा होने के कारण ना मैं जा नहीं पा रहा। अभी मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, बट जितनी गर्मी बढ़ रही है शाम को जाने का इरादा है, बट शाम को 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। पता नहीं लोग, वैसे दुकानदारों को भी एक सिस्टम करना चाहिए, दिन में मतलब दोपहर में 3-4 घंटे बंद, मतलब सरकार को अलाउ कर देना चाहिए ऐसे 3-4 घंटे बंद, और रात को मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चालू, वो थोड़ा लेट तक चालू रहे, ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए। बट कोई नहीं, चलो अभी घर पहुंच गए, अभी चलते हैं ऊपर। और क्या लेना है मैंने और